प्यारे दोस्त, संघर्ष ही जीवन है, इससे भागना नहीं चाहिए। मैं आज आपको कुछ कड़वी बातें समझाना चाहता हूँ। अगर आपको इस 2025 में सरकारी नौकरी लेनी है, अपना जीवन स्तर सुधारना है, अपने बैंक बैलेंस बनाना है, अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी देखनी है, अपना घर अच्छा करना है, अपने लिए गाड़ी लेनी है, फाइनेंशियल फ्रीडम होना है आपको, तो आपको ये कड़वी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ है उसमें कि आपको फिक्स होना है एक प्लेटफॉर्म पे, एक ट्रैक पे। जैसे कि अभी वर्तमान में रेलवे की वैकेंसी है, रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, आरपीएफ एसआई है। तो आप अपने आप को देखो कि आप क्या करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप महासागर में कूद गए हो और आप मछली ढूंढ रहे हो, आपके हाथ में जो मछली लग जाए बस आप उसी से अपना पेट भर लो। नहीं, आपको अपने दिमाग को पहले से ट्रेन रखना है कि भैया मैं टीचिंग के लिए हूँ, मुझे टीचिंग के सारे एग्जाम देखने हैं। सारे मतलब स्टेट के अलग होते हैं, किसी किसी स्टेट का होता है, उस सभी मेरे को सारे के सारे पुराने पेपर लगाए हुए होने चाहिए। उसका सिलेबस मुझे मल्टीपल बार करा होना चाहिए। यानी कि अपने आप को फिक्स रखो कि मुझे केवल टीचिंग में ही जाना है, इसके अलावा मैं किसी और जगह झांकूंगा नहीं। हाँ, इस लड़ाई में अगर कोई और वैकेंसी आती है जहां मुझे फॉर्म भरने का मौका मिलता है, मैं फॉर्म भरूंगा, मैं एग्जाम देने जाऊंगा। लेकिन मेरा दिल से जुड़ाव जो होगा वो यही होगा कि मुझे यही लेना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा परिश्रम करोगे, एक ही जगह, मान लीजिए आप एक खेत में एक ही जगह पे ड्रिल करवाए जा रहे हैं, हो सकता है कि पानी बहुत नीचे है, लेकिन आप एक एक स्तर तक आपने मेहनत करी और फिर आपको किसी ने हाथ दिखा दिया कि भैया वहां खोदो, वहां पानी निकलेगा। वहां भी आपने उतना स्तर खोद दिया, फिर तीसरे ने बोला वहां खोदो, वहां खोदो। आपने 36 जगह खोद दिया और उसकी बजाय अगर आप उसी एक जगह पे ड्रिल करते जाते, खोदते रहते, तो हो सकता है उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको पानी मिल जाता है। ऐसे ही हमारा एग्जाम होता है, हम उसी में लगे रहेंगे, भले वो मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाए, वो गधों वाली मेहनत हो जाए, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन सफलता मिल जाएगी। तो ये कड़वी बातों का पॉइंट नंबर 1 था कि आपको फिक्स होना है। दूसरा नंबर कि समय आपको ही निर्धारित करना है, और कोई यूट्यूब वीडियो, कोई तीसरा टीचर वीचर कोई नहीं आके आपको बताएगा कि भैया अच्छा आप ड्यूटी करते हो 12 घंटे, अच्छा आपको 6 घंटे पढ़ना चाहिए, आपको 4 घंटे सोना चाहिए। नहीं भाई, ये तुम्हें डिसाइड करना है। तुम नौकरी कर रहे हो घर चलाने के लिए, घर को संभालने के लिए तुम्हें नौकरी करनी पड़ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपने अंदर 6 घंटे की एनर्जी और लेके आनी पड़ेगी। तुम 12 घंटे की नौकरी नहीं कर रहे हो, तुम 18 घंटे की नौकरी कर रहे हो। तुम्हें केवल 6 घंटे नींद मिलेगी, आराम मिलेगा, उसी में तुम्हें नहाना है, उसी में अपने सब काम करने हैं। तुम्हें 18 घंटे नौकरी करनी है। तुम्हें अपने आप को, अपने दिमाग को ये फिक्स रखना है। हमेशा हर चीज को समय से पहले करने की कोशिश करो, हर चीज को ज्यादा समझो। अगर आपको 2 घंटे टाइम मिल रहा है, आप उसमें 3 घंटे करने की कोशिश करो। अपने अंदर से आलस निकाल के फेंक दो, समझे। तो दूसरा पॉइंट ये था कि समय किसी से मत पूछो, टाइम टेबल किसी से मत पूछो, जो करना है सिर्फ आपको करना है। अपने आप से, अपने अंदर से खुद से बात कीजिए कि मेरे पास कितना समय है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं फालतू के रील्स देख रहा हूँ, नहीं देखूंगा। क्या फालतू के शॉर्ट्स देख रहा हूँ, नहीं देखूंगा। क्या फालतू का मैं किसी के साथ बैठ का करता हूँ, कहीं गली मोहल्ले, कहीं किसी से फोन पे लगा रहता हूँ, नहीं, ये सब नहीं करना है। मुझे अगर 8 घंटे कहीं नौकरी करनी पड़ रही है तो कोई बात नहीं, 8 घंटे तो वो फिक्स है। उसके बाद मुझे घर आके मेरे फालतू के काम सब समाप्त करने और मुझे केवल अपनी पढ़ाई पे लगना है। दूसरा काम ये था। पहला काम आपको अपना ट्रैक फिक्स करना है, दूसरा काम आपको अपना समय खुद से निर्धारित करना है, तीसरा काम दुनिया जहान की बातों में नहीं पड़ना है। जो बीता सो बीता, पीछे किसी ने बोल दिया। आपको अपने समय पे, अपने काम पे, अपने लक्ष्य पे, अपने मेहनत पे अड़िग रहना है। दुनिया कुछ कहे, आपको बिखरना नहीं है, क्योंकि ये 2025 ये आपके लिए बलवान वाला समय है। इस बलवान समय में आप अपने आप से इतना कठोर परिश्रम करवा डालिए कि आपको 2026 में ये ना सोचना पड़े कि बस ये 2026 में इस साल में ये कर दूंगा, उस साल में ये कर दूंगा। नहीं, जो है वो यही है। देखो 2025 आने वाला था तो कितनी उमंगे थी, कितना जोश था। आज 2025 में भी लगभग 1 महीना खत्म होने को है। आपने क्या किया? बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस देख के अपना एम बनाया, टारगेट को अचीव करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे, एक्सेप्ट किया उन्होंने चैलेंज को, और वो कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? क्या आप अभी भी उसी तरीके से लेजीनेस फील करते हैं? अभी भी आप बेड पे पड़े रहते हैं? अभी भी आप टेंशन में रहते हैं? आपको क्या करना है, क्या समझना है? कभी कभी आप बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, आपको लगता है नहीं मुझे यूपीएससी निकालना है, मुझे पीसीएस निकालना है, मुझे डीएसपी बनना है। और कभी कभी आप भूल जाते हो कि यार मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, मुझे जल्दी से नौकरी चाहिए, यार घर में पैसे की दिक्कत है, कर्जदार कर्ज मांगने आ रहा है, यार रोज का यही टेंशन है, रोज का यही लफड़ा है, मैं कैसे इस ट्रैप से निकलूंगा। तो आप फिर निम्न स्तर पे आ जाते हो कि अब मैं करूं क्या। बौखलाहट में आपको लगता है कि मैं क्या करूं। फिर बौखलाहट में आप पढ़ाई भी नहीं करते, फिर सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं। सिर्फ फोन खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया और लगे हुए हैं, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा सुकून मिलता है, आपको थोड़ा सुकून मिलने लग जाता है।
लेकिन ये नहीं करना है। आपको एक चीज फिक्स कर लेनी है, उसके बाद दुनिया जहान ब्रह्मांड कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मर भी जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना डायरेक्शन, अपना ट्रैक, अपना डिसीजन नहीं बदल सकते। अगर आपने ये अपने आप से कह दिया कि मैं सुबह 4 बजे उठ के 3 घंटे मैथ पढ़ूंगा, तो दुनिया की कोई शक्ति आ जाए आपके पास, इवन आपके आपके पास आपके आपके सबसे प्रिय भगवान भी आपके कान में आके बोले बेटा इस टाइम मत कर, अब तू इस टाइम मत कर, तो तुम्हें उनकी भी बात नहीं माननी। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप से कह दिया कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 3 घंटे मैथ पढ़ूंगा, 3 घंटे में मैं चाहे कितने क्वेश्चन लगे, चाहे कितना चैप्टर लगे, ना कोई फोन कॉल्स, ना कोई शॉर्ट्स, ना कोई फोन, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, 3 घंटे 7 बजे तक मुझे केवल गणित पढ़ना है बस। तो ये डेडिकेशन आपको पर सब्जेक्ट पर दिन अपने आप से बनाना पड़ेगा। और ये डेडिकेशन जिस दिन आपने तोड़ दिया, आप सोच लेना कि आप फिर से जीरो पे आ गए हो। जीरो पे भी नहीं आ गए हो, आप बहुत पीछे आ गए हो, क्योंकि फिर ये ऐसे होने वाला नहीं है। ऐसे आप मेरी वीडियोस रोज आती रहेंगी, रोज आप वीडियोस देखते रहोगे, रोज आपके अंदर एनर्जी आती रहेगी, फिर आप वहीं आ जाओगे। क्यों? ऐसा क्या करना है? ये समय इतना फ्री का नहीं मिला है। ये जो लोग आपका समय चूस लेते हैं ना, लोग आपका समय आपको बिना कुछ वैल्यू दिए आपका समय फ्री ऑफ कॉस्ट ले लेते हैं, ये मत करो। आज यूट्यूब पे क्या हो रहा है, वीडियोस बनाई जाती हैं, वीडियोस दिखाई जाती हैं, रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, सब। मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं प्रमोट करता। कभी आपने देखा मेरा, लोग कहते हैं आप पर डे वीडियोस मत बनाएं, कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। फिर मुझे अंदर से आवाज़ आती है नहीं यार, जैसे रोज हर इंसान को खाने की आवश्यकता होती है, सांस की आवश्यकता होती है, सब कुछ करने की आवश्यकता होती है, वैसे मेरा काम है, मेरी एक वीडियो कोई 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ लोग नहीं देख ले रहे हैं। जो लोग देख ले रहे हैं वो अपने काम पे लग जा रहे हैं। कोई पुराना व्यक्ति बार बार वीडियोस को देख रहा है तो अच्छा है, वो देख रहा है तो उसका अगर वो 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद अपने पढ़ाई को 6 घंटे कंटिन्यू कर पा रहा है तो ये बहुत अच्छा है ना भाई। फालतू की चीज को, फालतू के वीडियोस को देख के आप अपने 3-4 घंटे बर्बाद करो और उसके बाद पढ़ाई करो। उससे अच्छा है कि 10 मिनट की मेरी वीडियोस देख के आपके अंदर ऊर्जा आ जाए, आपको अपने माता पिता का चेहरा याद आ जाए, आपको अपने घर के विजन आने लग जाए, तो वो अच्छा है। तो देखो, और ये चीज मेरे अंदर की आत्मा मुझे कहती है कि भाई तू 10 मिनट में क्या ही किसी का बिगाड़ देता है। अगर तेरे अंदर वो टैलेंट है, तेरे अंदर वो ऊर्जा है, तो तू बता ना सबको। तो मैं इसलिए आ जाता हूँ रोज वीडियो बनाने, रोज आ जाता हूँ। आपको क्या लगता है कि बोलना इतना आसान होता है? नहीं होता भाई। रोज उसी सेम टॉपिक्स पे किसी को समझाना, इंसान इसको कहते हैं पागल। मैं खुद को, अपने आप को, मुझे समझ में आता है कि आई एम ए पागल। यस भाई, मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं एक ही चीज को, एक ही कॉन्सेप्ट को रोज समझाता हूँ, रोज बोलता हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी अपने विषय पे, अपने नौकरी के लिए, अपने सिलेबस के लिए पागल होना पड़ेगा। जब आपको लगे कि यार मैं पागल हूँ क्या, मैं एक चैप्टर को 10 दिन से बनाया जा रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन को 50 बार बनाया जा रहा हूँ, मैं पागल हूँ क्या भाई? मैंने ऐसे ऐसे क्या बोलूं, अगर आप जिस दिन एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, आपने एक क्वेश्चन को 1000 बार बना डाला, एक चैप्टर को 50 बार पढ़ डाला, तो आप समझ लेना कि आप बस उखाड़ने वाले हो, आपको कोई चीज़ पीछे नहीं करने वाली। लेकिन अगर आप चला के दिखाने लग जाओगे अपने आप से कि बस थोड़ा सा पढ़ लें, बस शॉर्टकट मेथड मिल जाए, बस इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाए, बस इस मैथ के चैप्टर के 50 क्वेश्चन मिल जाए, बस ये टीचर का ये डिजिटल सम मिल जाए, ये फलाने टीचर की ये लेक्चर मिल जाए, ये पेड कोर्स मिल जाए, तो जीवन आपका यहीं का यहीं रह जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। जो करने वाले थे वो कर ले जाएंगे। आप उन लोगों को फिर से यूट्यूब पे देखेंगे कि वो व्लॉग बना रहे हैं, अपनी सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं, और आप केवल उनका कंटेंट कंज्यूम करने लग जाओगे बस, और कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने लिए आज अभी इसी वक्त स्टैंड लेना पड़ेगा। जो मैंने कड़वी बातें बताई, अपना गोल फिक्स कीजिए, अपना समय फिक्स कीजिए, और किसी की बात नहीं सुननी है। बस गोल फिक्स, समय फिक्स, काम निरंतर करना शुरू कर दीजिए, पागल बन जाइए। पागल बनने की एक प्रक्रिया होती है। क्या प्रक्रिया होती है? एक ही काम को बार बार करना। दशरथ माझी के बारे में आपने मूवी देखी होगी, उनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ तो सुना होगा। आपको क्या लगता है वो इंसान पहाड़ तोड़ रहा है, रोज एक ही काम, पत्थर तोड़े जा रहा है, उसको किस इंसान ने बोला होगा बहुत सज्जन आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत एकदम मस्त आदमी है यार, ये तो इनसे हमें बहुत सीख मिल रही है। कोई नहीं कहता था, सब कहते थे अरे साला पगला गया है, अरे साला पगला गया है। लेकिन जब उन्होंने अपने काम से वो चीज़ करके दिखाई, जब उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया, तब उनको भगवान की तरह आज पूजा जाता है, उनकी वैल्यू सब करते हैं। ऐसे ही आप जब काम करने लग जाओगे ना, सब कहेंगे अरे साला पगला गया, अरे साला पगला गया। आपके अंदर की आत्मा भी आपसे कहेंगी भाई तू पागल है क्या, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है, इस समय को कम करना यार, थोड़ा इंस्टाग्राम देखना, थोड़ा रील्स देखना, थोड़ा यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, थोड़ा कुछ करना, थोड़ा बाहर घूम के आना। लेकिन आपको सुनना नहीं है, अपने आप को पागल बना देना है अपने इस लक्ष्य के प्रति बस। और इसके बाद इस समय में, इस 2025 के साल में आप अपने आप को देखोगे कि आप कहाँ पहुँच गए।
आपके पास वो रेलवे का आई कार्ड है, आपके पास वो टीचर का आई कार्ड है, आपके बदन पे वो वर्दी है, खाकी वर्दी है जिसका आप सपना देख रहे हो, जिस चीज़ को करना चाहते हो। ऐसे सोचने से नहीं होगा। मैं जो काम बता रहा हूँ वो रियल में होते हैं। लोग एक एक बुक को 10-10 बार कंप्लीट करते हैं। भाई तो तुम क्यों पीछे हो? तुम्हें किस एनर्जी की, किस जादू की आवश्यकता है, किस वीडियो टॉपिक्स की आवश्यकता है, किस वीडियो लेक्चर की आवश्यकता है? सब कुछ यहीं पे है, सब कुछ तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। कोई चीज़ छुपी नहीं है, कोई लेक्चर ऐसा छुपा नहीं है, कोई ऐसा टीचर यूनिक नहीं है। अगर कोई इस तरीके से यूट्यूब पे आके कुछ कर रहा है तो आप उसके पीछे की कहानी समझ लेना कि वहाँ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये सब किया जाता है। वो आपके भले के लिए नहीं आते हैं कि मैं एकदम अनोखी चीज़ लेके आया हूँ, दुनिया का एकदम बिगेस्ट सरप्राइज लेके आया हूँ, मैं जीएस के ये लेके आया हूँ, मैं मैथ का ये लेके आया हूँ। वहाँ आप पीछे जाके देखना कि वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो BMW ऑडी खरीदते हैं आपके रेवेन्यू से, और आपको क्या मिलता है? धोखा। मैं ये भी नहीं कहता कि वो सब गलत कर रहे हैं। भाई पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसा ही भगवान है, पैसा ही ईश्वर है। लेकिन आप अपने स्तर पे सही हो जाइए। जिन लोगों को पैसा गंवाना है वो आज भी गंवाएंगे, 10 साल बाद भी गंवाएंगे। ये पीढ़ी चलती जाएगी, क्योंकि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सब मेहनती नहीं हो सकते, सब पागल नहीं हो सकते। लेकिन जो हो सकता है वो ये चीज़ कर जाएगा, वो अपने सपने कंप्लीट कर जाएगा। इस दुनिया में रहते रहते जब तक उसका जीवन है वो अपने सपने पूरे जी लेगा। लेकिन उसके लिए पागल बनना पड़ेगा। एक काम को 50 बार, 100 बार, 150 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार करना पड़ेगा। क्या तुम रेडी हो? आज अभी इसी वक्त रेडी हो तो फिर करना शुरू कर देना। कुछ सवालों के जवाब मैं वीडियो में बोलते हुए चला जाता हूँ। आपको वो सवाल खुद से देखने होंगे कि आपका सवाल क्या था। जैसे एक सवाल था कि मैं 12 घंटे काम करता हूँ, मतलब वर्किंग हूँ, और मुझे कैसे करना चाहिए, तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि आप अपने टाइम को फिक्स करो। अगर कह दिया, सर दर्द हो रहा हो, पैर फट रहा हो, दुनिया उखड़ रही हो, बारिश हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, कह दिया तो कह दिया। अगर आपने नहीं किया कि 4 बजे अगर आपने अपने आप से वादा किया कि मैं उठूंगा, मैं उठूंगी, मैं 3 घंटे मैथ पढ़ूंगी, और अगर आपने 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीने बाद भी अगर वो रिदम तोड़ा तो तुम फिर वापस वहीं जीरो पे आ जाओगे। इसलिए जिसने रिदम तोड़ा वो पीछे आएगा। और अगर आपने 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक वो रिदम नहीं तोड़ा तो समझ लेना कि तुम्हें कुछ मिलने वाला है। कुछ क्या, तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। इसलिए जो कमिटमेंट करना सोच समझ के करना, और पूरे धैर्य से, पूरे दिमाग से खोल के रखना कि हाँ मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूँ। और अपने कमिटमेंट को आप नीचे चैलेंज के रूप में नीचे लिख भी सकते हैं कमेंट में। मैं सबके चैलेंज को पढ़ूंगा और वो लिखा हुआ ना आपको याद रहेगा, क्योंकि ये वीडियो कभी डिलीट नहीं होने वाली। तो आप अपना डेट, अपना नाम, अपना चैलेंज नीचे लिख सकते हैं कि मेरा टाइम टेबल ये रहेगा। एक मोटा मोटा आप लिख सकते हैं कि मैं आज से ये चैलेंज ले रहा हूँ 90 डेज़ का, 120 डेज़ का, और मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा। मैं इस बार टीचर बन के रहूँगी, मैं इस बार लेखपाल का एग्ज़ाम निकाल के रहूँगा, मैं इस बार आरओ का एग्ज़ाम निकाल के रहूँगी, मैं इस बार बीपीएससी निकाल के रहूँगा, मैं इस बार रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी क्रैक करके रहूँगा। ये वादा अपने आप से करो, संघर्ष खत्म नहीं हो सकता। अगर अपने दिमाग से संघर्ष खत्म करना चाहोगे ना तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। संघर्ष 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। आपको आराम की नींद भी मिल जाएगी, बेड पे सोने पे मज़ा भी आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन दिन प्रतिदिन जब पैसों की कमी आएगी ना, जब उस सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर लगाओगे। एक बंदे ने कमेंट किया था, बहुत सही कहा था उन्होंने। मैं वो चीज़ ऐसे ही नहीं कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि भैया आपकी बात, जब आपने वो वीडियो बनाई तो मैंने वो चीज़ रियलाइज़ करी कि वो उनके जीवन में हुई थी। उसने अपने जीवन के बारे में लिखा कि मैं एक हॉस्पिटल में गया और वहाँ पे मुझे ये चीज़ एक डॉक्टर ने बोली थी कि ये बीमारी तुम्हारी औकात से बाहर है। वो लाइन उन्होंने लिखी और मुझे समझ में आया है कि हाँ मेरी बात किसी इंसान तक पहुँची है। तो आप अगर समझ पा रहे होंगे मेरी फीलिंग तो समझिए, और नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मिलते हैं। लाइफ ऐसी है बस। शायद मेरे बड़बड़ाने से अगर किसी का भला हो रहा हो तो होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये आता है और मैं ये करूँगा। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे लगता भी है कभी कभी, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं तो सोच में पड़ जाता हूँ। जैसे बीच बीच में जो 2-3 दिन गैप हो जाता है ना कभी कभी, तो वो मैं कमेंट्स पढ़ते रह जाता हूँ कि मुझे लगता है कि यार गलत कर रहा हूँ। तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। आप अपनी प्रॉब्लम, अपना चैलेंज, सब कुछ नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।